जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम अमानत ड्रामा सीरियल के एपिसोड नंबर 85 का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट एपिसोड आप देख सकें। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देखेंगे कैरास के दिल में डर है कि वो बंदा उसे आकर मार देगा, शायद कि उसका वो भाई है या कोई गैंगस्टर। वो आगे चलकर हम आपको सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो वो रो रही होती है गार्डन में बैठी, तो वहाँ पर अली आ जाता है। अली उसको देखने के बाद वहाँ पर रुक जाता है और उससे बात करता है, तो वो उसे बताती है सब कुछ। और उसके बाद जो वो घर में बुढ़िया है, वो भी तो उसके साथ सही रवैया नहीं रखती, तो वो भी उससे बुरा भला कहीं रखती है। तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अली उसे हौसला अफजाई उसकी करता है और उसके बाद उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है। जैसे ही वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है, तो वो उसकी आंखों में आंखें डालकर एक प्यार के अंदाज से एक दूसरे को देखते हैं और दिलासा देते हैं। ये सब कुछ अली की बीवी देख लेती है और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि आखिरकार ये हो कैसे गया और ये क्या हो रहा है। और उसके बाद उसके हाथ में शायद कि कैरास की फ़ाइल होती है और उस फ़ाइल में उसी बंदे का नंबर भी लिखा होता है। और उसके बाद वो उसको फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उसे सब कुछ बता देती है कि कैरास जो है वो इंस्पेक्टर अली के घर में है, ताकि वो आए और उसे ले जाए। इस चीज़ का बहुत बड़ा जो एडवांटेज है अली की बीवी को, जो इसके पास फ़ाइल है। और इधर आप देखेंगे कि फ़रहाद पुलिस स्टेशन में होता है और उसे पता चलता है कि यमान साहब के साथ जा रही है सहर। तो सहर जब आती है तो वो कुछ बात कर रहा होता है शायद कि इस तरह की उस केस के बारे में। तो सहर उसके साथ थोड़ा-सा कुछ नाराज़गी सी महसूस कराती है। उसके बाद एक कांस्टेबल आकर बताती है कि बाहर यमान साहब आए हुए हैं। तो वो कहता है चलो ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। तो यमान उसी गैंगस्टर को अंदर ले आता है जिन्होंने सहर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया होता है और सहर मतलब जिनकी वजह से पकड़ी जाती है। हालांकि यमान साहब ने खुद ही नदीम को कहा था कि जो मर्ज़ी हो जाए, सज़ा मिलनी चाहिए सहर को। तब बात और थी, तब यूसुफ़ और सहर इसके पास नहीं थे जब ये फ़ैसला उन्होंने किया था। और जब सहर यूसुफ़ को लेकर उनके पास चली गई, तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने उन गैंगस्टरों को पकड़ा कैसे भी करके और पुलिस के हवाले किया। और यहाँ पर सहर अब काफ़ी बातें करने के बाद, अपना गुस्सा ठंडा करने के बाद, इनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। और फ़रहाद भी कहता है कि आप जा सकते हैं, क्योंकि असल गैंगस्टर जो था, मुजरम जो था असल, वो पकड़ा गया। और उसके बाद वो जाते हैं सीधा चाचा आरफ़ के पास। वहाँ पे वो कुछ खाने के लिए लेते हैं, कुछ खाते हैं, बैठते हैं, बातें होती है और चाचा आरफ़ भी उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करता है यमान साहब को और सहर को। मतलब एक दूसरे को प्यार की बातें जो है, उनकी उनकी नज़र में जो प्यार था, उनके ज़हन में था, तो वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है। और हो सकता है कि इस चाचा आरफ़ की जो बातें हैं वो इनके ज़हन पर बड़ा असर कर जाएँ। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारा वो सीरियस होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इधर आप देखेंगे कि अली की बीवी अपनी दोस्त से बात करती है उसके बारे में कैरास। तो वो कहती है कि मेरी पीठ पीछे ऐसी बातें हो रही हैं जो मैं समझ ही नहीं सकती। और वो एक दूसरे को आशिकाना अंदाज से देखते हैं। और इधर आप देखेंगे कि वो गंजा भाग रहा होता है, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए फ़रहाद पीछे लगा हुआ है और पुलिस कांस्टेबल 2-3 होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये यहाँ पर आया हुआ है। तो वो अली को भी कॉल कर देते हैं और अली घर से बाहर निकलता है, जल्दी से कैरास को बताता है कि हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। तो कैरास कहती है कि ध्यान से जाना, मतलब अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो भी अपनी गाड़ी निकालता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर वो भागता है काफ़ी ज़्यादा, और लेकिन वो इनके हाथ अभी तक नहीं आता। और अगले सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर यमान साहब और यमान और सहर गाड़ी में जो है ना घर आ चुके होते हैं। तो जैसे ही वो अपने घर में मतलब दाखिल होते हैं, तो जो ज़ुहान है वो ऊपर खिड़की से नीचे देख रही होती है और उनको देखने के बाद तो वो जल सी जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यूसुफ़ जो है वो बाहर आ जाता है और यमान साहब कहते हैं कि इस बारे में घर में कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद सहर और यमान दोनों घर में दाखिल होते हैं। लेकिन उससे पहले ज़ुहान जो है वो जाकर बता देती है इकबाल मैडम को, और वहाँ पर ज़िया भी होता है। तो ज़िया तो सहर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जो इकबाल मैडम है वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। तो आखिर ये सहर को यहाँ पर ले भी कैसे आया, मतलब इसके दिल में जो गुस्सा था वो भी ख़त्म हो गया, तो ये सारे मामलात आखिरकार ये सही कैसे हो गए। इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारा सोचने लग जाती है वो। लेकिन इकबाल मैडम अब जो भी सोचे, सहर और यमान तो एक होने ही वाले हैं। ज़ुहान के जो ऊंचे ख्वाब है वो टूटने वाले हैं। वो जो सोच रही है ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यमान आहिस्ता आहिस्ता सहर से मोहब्बत करने लगेगा और यूसुफ़ जो है वो इन दोनों के बगैर नहीं रह सकता। अब वो बात चली गई कि यूसुफ़ जो है यमान के पास रहेगा या सहर के पास रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है देखने को आपको मिलेगा।
तो नाज़रीन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों तो एक होने वाले हैं, क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे कि यमान जो है कुछ गिफ्ट भी मंगाता है और मंगवाने के बाद वो सहर को पेश करता है खाने के टेबल पर, और वहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं, मतलब इकबाल मैडम, ज़िया और ज़ुहान। तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि अली जब घर में आता है तो कैराश डर सी जाती है और वो वहाँ पर कुछ चीज़ पड़ी होती है उठाने के लिए, मतलब मारने के लिए उठाती है। तो आगे से जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने अली होता है और वो वहीं रुक जाती है। तो नाज़रीन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग से सीन होने वाले हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है? आपने अपने कीमती राय का इज़हार हमें कमेंट सेक्शन में करना है और बताना है कि आपको हमारे एपिसोड कैसे लगते हैं। हम मिलेंगे आपको एक और नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।